हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। क्लास 10 का चैप्टर 12 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के कुछ फॉर्मूले पहले स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं इसके कुछ टॉपिक। इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो एक तो फॉर्मूला ऑफ सॉलिड, सॉलिड के जितने भी फॉर्मूला है उनको हम डिस्कस करेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के कॉम्बिनेशन किस टाइप से होता है उसको डिस्कस करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड सॉलिड, अगर सॉलिड को हम कंबाइंड कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्यूब से। क्यूब एक है वो 6 डायमेंशन फिगर है। इसके अंदर टोटल जो फेस होते हैं वो 6 फेस होते हैं। जैसे इसके हम एक साइड को मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो इसकी जो सभी साइडें होती है, लेंथ ब्रीथ और हाइट जो होती है सारी इक्वल होती है। तो सभी साइडें हो गई इसकी ए ए ए। अब इसके अंदर अगर हमको इसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, लेटरल सरफेस एरिया मीन्स हो गया इसका हमको टॉप और बॉटम को हटा देना है। जैसे रूम है तो रूम का जो ऊपर रूफ है और नीचे जो फर्श है इसको हटा देना है, और इसके जो 4 वॉल है इनका जो एरिया होता है वो लेटरल सरफेस एरिया, या जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी हम बोलते हैं। तो अगर हम इसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे 4a²। मीन्स इसके टोटल नंबर ऑफ जो फेस है वो 4 है। 4 को हम कर देंगे a² से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर जो साइड होती है वो ए सभी साइडें इक्वल होती है। तो ये एक फेस अगर हम ऐसे अगर 4 फेस एक क्यूब के ऊपर लगा देते हैं, ऊपर और नीचे भी 2 लगा देते हैं, तो पूरे 6 फेस से एक क्यूब तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इसका एरिया देखें तो ये होता है ए स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 फेस है तो ये हो जाएगा 4a², लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एंड अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसके अंदर सभी फेस हम ऐड करेंगे, तो टोटल जो फेस होते हैं इसमें वो 6 फेस होते हैं। तो इसमें जो बॉटम का और जो टॉप का फेस है वो भी काउंट कर लिया जाता है, तो इसमें टोटल फेस हो जाते हैं 6। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाता है 6a²। ए को हम 2 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम मीन्स हो गया इसके अंदर अगर इंटरनल एरिया के अंदर कुछ डालें, हम इसके अंदर अगर कुछ डालें कोई भी लिक्विड टाइप से या फिर, तो अगर वो पूरा वॉल्यूम है उसकी क्वांटिटी कितनी है ये हमको अगर निकालना है तो हम करेंगे वॉल्यूम से फाइंड आउट। तो वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो हम करेंगे ए क्यूब होता है जो साइड है उसको 3 टाइम हमको मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इंट्रोडक्शन पार्ट में नेक्स्ट फिगर लेते हैं हम क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड के अंदर भी हमारे पास में एक 6 फेस का डायमेंशन होगा, बट इसके अंदर जो लेंथ होगी यहाँ पे जो होगी ये लेंथ होगी, और ये वाली जो होगी ये ब्रीथ होगी, और ये वाली इसकी हो जाएगी हाइट। तो इसमें जो लेंथ, ब्रीथ एंड जो हाइट होती है ये तीनों अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर हम जिसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, अगर लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट करें तो इसमें करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई हाइट। हाइट यहाँ पे ये होगी, 2 मल्टीप्लाई हाइट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर करेंगे लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ का सम करेंगे। तो ये इससे जो आएगा इस फॉर्मूले से ये आ जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम LSA भी बोल सकते हैं या फिर हम जिसको CSA भी बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट लेते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। इसके जितने भी फेस हैं सभी फेस का अगर हमको एरिया निकालना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस के अंदर ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, ब्रीथ को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को प्लस कर देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये जो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, यहाँ पे ए भी लगा, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाता है। और नेक्स्ट अगर हम इसका वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम होता है इसकी कैपेसिटी, इसके अंदर कोई क्वांटिटी है वो कितनी आ सकती है। तो अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम फाइंड आउट करने करते हैं हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ ब्रीथ और हाइट को करते हैं मल्टीप्लाई। इस टाइप की जो भी शेप होगी वो क्यूबॉइड टाइप की होगी, जिसमें लेंथ ब्रीथ एंड हाइट अलग अलग होगी। क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर डिफरेंस ये समझना है कि क्यूब के अंदर तो जो लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट होती है वो सारी इक्वल होती है, सभी को ए से डिनोट करते हैं। बट यहाँ पे क्यूबॉइड के अंदर क्या होगा, लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों अलग अलग होगी, और जिनको हम L, B और H से डिनोट करेंगे। तो इनके तीनों फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिगर हम लेते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर के अंदर क्या होता है, ये वाला जो इसका एक ऊपर का सर्कुलर रीजन होता है और नीचे का एक सर्कुलर रीजन होता है। तो यहाँ पे ये जो सर्कल होता है इसकी ये वाली हो जाती है इसकी रेडियस, ये हो जाती है रेडियस ऑफ सर्कल।
और यहाँ भी ये सर्कल का सेंटर है तो ये हो जाती है रेडियस ऑफ सर्कल। और यहाँ पे ये जो इसकी हाइट है इसको करते हैं h से डिनोट, ये वाली हो जाती है हाइट ऑफ ये सिलेंडर, और ये है रेडियस। तो यहाँ पे अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करें, इसका लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम LSA भी बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सेम है। तो अगर ये फाइंड आउट करें तो हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एच। 2 मल्टीप्लाई पाई आर तो क्या हो जाएगा, जिसमें अगर हम सर्कल देखें तो यहाँ पे 2 सर्कल है, तो 2 सर्कल का हमारे पास में इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, इसकी बाउंड्री है, ये आ जाएगी, और प्लस के अंदर इस बाउंड्री का एरिया है, ये जो दोनों सर्कल लगे हैं ऊपर नीचे इनका एरिया आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में अगर एच कर देंगे तो यहाँ पे इस जो बीच वाला एरिया है, बीच वाला पोर्शन है, इसका एरिया भी हमारे पास में आ जाएगा। तो 2 पाई आर एच, जहाँ पे आर जो होगी वो रेडियस ऑफ सिलेंडर होगी और एच जो होगी वो हाइट ऑफ सिलेंडर होगी। तो 2 पाई आर एच से हम सिंपली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी हम बोल सकते हैं। फिर लेते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के अंदर इसके सभी फेस और पूरा जो एरिया है इंक्लूड होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 पाई आर और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में आर प्लस एच। यहाँ पे हम 2 पाई आर लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर आर और एच, रेडियस और जो हाइट है इसका सम करते हैं और फिर इसको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सिंपली क्या होता है कि ये जो इसका सरफेस है ऊपर वाला, ये एक सर्कल टाइप का है, तो इसके अंदर पाई आर स्क्वायर, ये हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला जो है यूज करते हैं, और नीचे वाला जो होता है वो भी पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे टोटल जो इसका एरिया बनता है दोनों सर्कल का वो बन जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। और ये वाला जो एरिया बचता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 पाई आर एच, ये जो बीच वाला है इसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं, जो लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम बोल देते हैं, इसमें हाइट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये वाला जो फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया का है, जो बीच वाला इसका पोर्शन है ये लेटरल वाला है, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो तीनों पोर्शन के हमारे पास में एरिया आ जाता है, जिसको हम बोल देते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर में से आर बच जाता है और यहाँ से एच बच जाता है, दोनों के बीच में प्लस है तो आर प्लस एच, ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है। एक तो सर्कल है ऊपर और एक सर्कल नीचे है और एक बीच में जो है सिलेंडर टाइप की बाउंड्री है, तो इसका जो है लेटरल सरफेस एरिया और प्लस में दोनों सर्कल का एरिया से मिलकर बन जाता है टोटल सरफेस एरिया, ये हमको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट होता है इसका वॉल्यूम, सिलेंडर के अंदर कितनी कैपेसिटी के अंदर हम गैस टाइप से या कुछ भी डाल सकते हैं, भर सकते हैं, तो अगर इस कैपेसिटी हमको फाइंड आउट करनी है तो हम करते हैं वॉल्यूम इसका फाइंड आउट, और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जो वैल्यू हम जनरली यूज करते हैं वो करते हैं 22/7 और 3.14, ये वाली हम पाई की वैल्यू यूज करते हैं। और आर स्क्वायर, यहाँ पे जो सिलेंडर की रेडियस होगी इसका आर स्क्वायर मींस 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई में लेंगे एच जो सिलेंडर की हाइट होगी, तो ये सिंपली इसके 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। नेक्स्ट फिगर में लेते हैं स्फीयर की। स्फीयर क्या होता है, एक सर्कल से बंधा हुआ, चारों ओर सर्कल से बंधा हुआ एक फिगर होती है, जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, इस टाइप की जो बॉल है वो एक स्फीयर टाइप की फिगर होती है। तो अगर इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर करेंगे, रेडियस जो है इसकी यहां से लेके यहां तक की जो इसकी रेडियस होगी इसका करेंगे स्क्वायर, रेडियस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर करेंगे। हमारे पास कई बार कंडीशन क्वेश्चन में ये भी होती है कि सरफेस एरिया को स्फीयर फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की जगह हो सकता है सरफेस एरिया भी हमारे पास में गिवन हो सकता है, तो हमको कंफ्यूज ना होके उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेना है। और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है या फिर जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ये भी सेम होता है। इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, सारे जो सरफेस एरिया के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, सरफेस एरिया मींस पूरा सरफेस जो सारे सेम होते हैं वो होते हैं पाई आर स्क्वायर या फिर इसको पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया फिर लेटरल सरफेस एरिया को भी हम पाई आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हम पाई आर स्क्वायर ही यूज करेंगे अगर कोई भी कंडीशन इनमें से सरफेस एरिया की हमको फाइंड आउट करनी है तो, क्योंकि इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो अलग अलग नहीं होते हैं, सेम होते हैं, तो सरफेस एरिया मींस हो गया पाई आर स्क्वायर। ये ओनली हमको सिंगल फॉर्मूला इसका यूज करना है कोई भी सरफेस एरिया अगर जब भी हमको स्फीयर का फाइंड आउट करना हो तो। और बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम के अंदर हम इसका जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो है इसकी जो रेडियस है इसका करेंगे हम यहाँ पे 3 टाइम, आर का करेंगे क्यूब और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू होगी और मल्टीप्लाई में आर क्यूब, आर का 3 टाइम करके इसका वॉल्यूम हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाते हैं स्फीयर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, तो इनको सरफेस एरिया और वॉल्यूम का हमको
ध्यान रखना है स्फीयर फिगर के अंदर। नेक्स्ट फिगर लेते हैं हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर क्या होता है, इस टाइप की एक फिगर होती है जो स्फीयर का हाफ पोर्शन होता है। स्फीयर को अगर बीच में से काट देते हैं, कोई भी बॉल है उस बॉल को अगर बीच में से काट देते तो उसका जो आधा पार्ट बचता है उसको हेमिस्फीयर बोला जाता है। अब हेमिस्फीयर के अंदर अगर हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम देखें एक सर्कुलर, इसका जो रीजन होगा, इसका जो कटा हुआ जो पोर्शन होगा वो एक सर्कुलर टाइप का होगा। तो एक तो सर्कल हो गया, और इसके अंदर जो इसका नीचे का पोर्शन है ये वाला, ये एक सर्कल होगा। इसके एक दूसरी साइड, एक तो इस साइड होगी और इसके पीछे वाली साइड, ये जो दोनों साइड है ये टोटल हो जाती है इसकी 3 साइड। तो पाई आर स्क्वायर को अगर 3 टाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, जो होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। पूरे हेमिस्फीयर का अगर हमको एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, जो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, रेडियस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर इसका कर्वड सरफेस एरिया निकालना है जिसको हम सी ऐसे बोलते हैं, या फिर हम जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, एल एस ए भी बोल सकते हैं। अगर हमको सी एस ए या एल एस ए निकालना है तो हम यूज करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके जो होंगे टोटल नंबर ऑफ फेस 2 होंगे, जो लेटरल सरफेस एरिया के अंदर एक तो ये वाला फेस होगा और एक ये फेस, एक साइड का फेस हम यूज में लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा कर्वड सरफेस एरिया, जिसको बोल सकते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ हम करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर टोटल निकालना तो 3 करेंगे, और अगर कर्वड निकालना है, लेटरल निकालना ओनली, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर होता है इसका वॉल्यूम। अगर इसको कोई लिक्विड क्वांटिटी के अंदर इसमें कुछ अगर भरना है, फिल करना है, या फिर इसके अंदर टोटल कैपेसिटी हमको फाइंड आउट करनी है, तो इसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाई पाई आर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे तो आर क्यूब आ जाएगा, आर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 2/3 पाई आर क्यूब हमको ध्यान रखना है इसका वॉल्यूम। नेक्स्ट फिगर लेते हैं कोण। कोण क्या होता है, इस टाइप का जो भी हमारी आइसक्रीम टाइप की जो शेप होती है कोण होती है। तो यहाँ पे अगर देखें, इसका जो यहाँ पे एक ये सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का ये हो जाता है सेंटर। अगर सेंटर को हम इसके एक एज से, यहाँ इस किनारे से अगर मैच कर दे तो यहाँ पे आ जाती है हमारे पास में रेडियस। ये हो जाती है रेडियस ऑफ कोण हो जाती है। और अगर हम इसके एक वर्टिक्स को अगर हम इससे मैच कर दें नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लेंथ आती है, ये लेंथ होगी इसकी हाइट ऑफ कोण हो जाएगी ये कंडीशन। तो यहाँ अगर इसका टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे पाई मल्टीप्लाई आर। पाई को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल करेंगे। एल हो जाती है इसकी स्लैंट हाइट, ये जो तिरछी है ये वाली इसकी स्लैंट हाइट होती है। तो अगर जब भी हमको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है तो अगर स्लैंट हाइट निकालेंगे एल इक्वल्स टू, तो हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी जो रेडियस है और जो हाइट है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो एक ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे हम सिंपली हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे। तो हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पे बेस हमारा हो जाएगा रेडियस हो जाएगी, और जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ रेडियस का स्क्वायर और प्लस में हाइट का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास में आ जाती है स्लैंट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। एल ये हो जाता है स्लैंट हाइट, इसको बोल देते हैं हम स्लैंट हाइट, जिसको एल से डिनोट करते हैं स्लैंट हाइट को। तो यहाँ पे आ जाता है आर प्लस एल, रेडियस और प्लस में ये वाली स्लैंट हाइट आ जाएगी इसकी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। और अगर कर्वड सरफेस एरिया निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर एल, पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट हमने यहाँ पे इजीली, जब भी हमारे पास में अगर रेडियस और हाइट गिवन है तो हम इससे इजीली स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमको हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो अगर ये स्लैंट हाइट दे रखी है और हाइट ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है, तो इस कंडीशन के अंदर क्योंकि हाइट की हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो स्लैंट हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है और हमको हाइट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे एच अगर फाइंड आउट करना है तो हम स्क्वायर रूट ऑफ जो स्लैंट हाइट है उसके स्क्वायर से रेडियस का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगी इसकी हाइट आ जाएगी कोण की। और कर्वड सरफेस एरिया निकालेंगे तो पाई आर एल, पाई मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट, ये यूज करेंगे। और अगर वॉल्यूम निकालना है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है हमको, तो हम करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आर को 2 टाइम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई में एच यूज करेंगे। ये वाली जो इसकी हाइट है, यहाँ पे हम एल यूज नहीं करेंगे। एल का यूज ओनली हम टोटल सरफेस एरिया और कर्वड सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, ये दो सेम होते हैं। तो इनको हम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे स्लैंट हाइट का यूज करेंगे।
और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम हाइट का यूज करेंगे, स्लैंट हाइट का यूज नहीं करेंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाती है इसकी, ये वॉल्यूम हो जाता है। सेकेंड टॉपिक समझते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड को कंबाइन करके ज्वाइन करके एक नई फिगर बनती है, उसका हमको सरफेस एरिया यहाँ पे पूछा जाता है या वॉल्यूम पूछा जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया एक हेमिस्फीयर लिया है, यहाँ पे हमने लिया एक हेमिस्फीयर और यहाँ पे हमने लिया एक सिलेंडर। अगर हेमिस्फीयर है हमारे पास में यहाँ पे और यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है और बीच में एक सिलेंडर है। नेक्स्ट लेते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अगर कुछ फिगर है उनको कंबाइन कर दिया तो इनका सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हमारे पास में हमने लिया है क्यूबॉइड, ये वाली जो फिगर है क्यूबॉइड की फिगर है और इसके ऊपर हमने एक माउंट किया है, वो फिगर हमारे पास में हेमिस्फीयर की, ये वाली फिगर हमारे पास में हेमिस्फीयर की। तो अगर इनका हमको एरिया निकालना है, हेमिस्फीयर और प्लस में क्यूबॉइड दोनों फिगर माउंट करने के बाद में अगर इसका एरिया निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करेंगे, टीएसए ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करेंगे और प्लस के अंदर इसके अंदर क्या करेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये वाला जो इसका पूरा एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। और इसके साथ में यहाँ पे जो इसके पोर्शन टच हो रहा है, ये सर्कल टाइप का, अगर इसके ऊपर हम क्यूबॉइड के ऊपर अगर हेमिस्फीयर रखते हैं तो इसका जो सर्कल वाला जो पोर्शन होता है, जो कटा हुआ पोर्शन होता है, ये इसके ऊपर टच होता है तो एक सर्कल टाइप की फिगर बनती है यहाँ पे। तो ये वाली फिगर हमको यहाँ पे इसका एरिया हमको फाइंड आउट नहीं करना होता, इसको हमको बाहर निकालना होता है इसमें से, क्योंकि इसका पूरा एरिया ऊपर वाला आ गया और एक क्यूबॉइड का एरिया आ गया। तो ये जो इसका फेस जो इसके टच हो रहा है सर्कल टाइप का, इसको कर देते हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बेस एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे टीएसए ऑफ अगर क्यूबॉइड की बात करें हम, तो इसके अंदर हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ और प्लस में ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट और प्लस में हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, और इसके साथ में प्लस करेंगे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो होता है बेस इसका जो होता है वो सर्कल टाइप का होता है। यहाँ पे हम इसकी ये ले लेते हैं रेडियस, तो इसका अगर हम एरिया माइनस करेंगे तो ये होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल, ये वाला एरिया हो जाता है सर्कल का, जो होता है बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी जिसको हम बोल सकते हैं। तो इस टाइप से अगर हमारे पास कोई फिगर मिलती है हमको तो उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं हम, एक सिलेंडर है हमारे पास में और एक सिलेंडर के अंदर यहाँ पे कोन डाला हुआ और नीचे एक हेमिस्फीयर डाला हुआ है। तो अगर हमको इनका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ अगर शेप निकालेंगे तो पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ शेप निकालेंगे। यहाँ पे ये सीएसए ऑफ ये जो हेमिस्फीयर है, और प्लस में करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसको हम बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सीएसए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट नहीं करेंगे, ये जो पोर्शन टच हो रहा है इसको हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो सीएसए ऑफ हो जाता है यहाँ पे सिलेंडर। और प्लस के अंदर ऊपर वाली जो फिगर हमारी वो है कोण की फिगर है ये वाली, तो इसका भी हम फाइंड आउट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। और तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये जो सॉलिड बन रहा है इसका कॉम्बिनेशन के अंदर एरिया आ जाएगा। तो ये वाला हमको यहाँ पे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला यूज करना है और इसके साथ में सीएसए ऑफ सिलेंडर और सीएसए ऑफ कोण, तीनों फॉर्मूले यूज करके इनको ऐड करके हम इजीली इस फिगर का एरिया सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाली फिगर का भी हमको ध्यान रखना है, ज्यादा चांसेस इस टाइप की जो फिगर है माउंट की हुई फिगर के हमको क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अगर हमको 2 सॉलिड को कंबाइन कर दिया तो उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमने लिया एक क्यूबॉइड और इसके ऊपर रख दिया हमने एक माउंट कर दिया एक हेमिस्फीयर को। अगर इन दोनों का हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा, और इसके साथ में ये जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फिर दोनों को अगर ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के साथ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो हमारे पास में जो पूरी सॉलिड बन रही है इसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, एलबीएच होता है, और प्लस के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो 2/3 और मल्टीप्लाई में होता है पाई आर क्यूब के इक्वल। तो इस वाला ये जो फॉर्मूला बना है ये कॉम्बिनेशन, ये सॉलिड का जो कॉम्बिनेशन है इसका फॉर्मूला बना है, और इसका
इस फॉर्मूले को यूज करके हम इजीली इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी टाइप से हम सिलेंडर के अंदर अगर कोई फिगर माउंट की गई है, कोई सॉलिड माउंट की गई है, तो उसका एरिया हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको वॉल्यूम के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनको हम इजीली इस टाइप से सोल्व कर लेंगे। इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है उनके वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।